अक्सर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है जो सीआरपीसी और सीपीसी में क्या डिफरेंस है। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे ये क्वेश्चन भी किया है कि आखिर सीआरपीसी और सीपीसी में क्या डिफरेंस है, ये भी समझाइए हमें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सीआरपीसी और सीपीसी में होने वाले डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। साथ ही क्या सीपीसी के अंदर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्या कोई सिविल केस के अंदर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। इस क्वेश्चन का जवाब भी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको ये दोनों क्वेश्चन जो सीआरपीसी और सीपीसी में क्या डिफरेंस है, साथ ही क्या किसी सिविल केस के अंदर आप एफआईआर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं। अब वहां से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें कि पहला क्वेश्चन था आपका, जो सीआरपीसी और सीपीसी के अंदर क्या डिफरेंस है। सीआरपीसी और सीपीसी के डिफरेंस को समझने से पहले हम इसी ये समझ लें जो ये इंट्रोड्यूस कब किया गया। सीपीसी को, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1908 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश रूल के टाइम का ही एक्ट है। जबकि सीआरपीसी को 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री का एक एक्ट बना। इन दोनों एक्ट के अंदर अगर हम एक जनरल डिफरेंस देखें, कि नाम से ही डिफरेंस पता चलता है, जो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब कोई भी सिविल केसेस, कोई भी सिविल मामला का जिसमें सुनवाई किया जाएगा, जिसका जो प्रोसीजर होगा वो सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा। जबकि किसी भी क्रिमिनल मामले में अगर कोई प्रोसीजर चलता है, कोई भी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, तो उसे क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही लेके जाया जाए। अब इसी में अगर अगर आप ये देखते हैं, जो सिविल प्रोसीजर आखिर होता क्या है, सिविल मामले होते क्या हैं, तो सिविल मामले के अंदर आप अपने राइट्स और रेमेडीज के लिए फाइट करते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे किसी ने अधिकार कर लिया है, किसी ने अपना अधिकार दिखाने लगा है कोई, तो आप उसके रिगार्डिंग सिविल सूट फाइल करोगे, सिविल केस फाइल करोगे। कि इसी एग्जांपल में अगर आपका उस प्रॉपर्टी से ही संबंधित किसी तरह का वाद विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है उस पर्सन के साथ, तो वो मामला जो लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है, वो आप क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग देखोगे। उसमें आप उस पर्सन को दंड दिलाने की कोशिश करोगे, मतलब किसी भी पर्सन को आप दंड दिलाने के लिए, उसे सजा दिलाने के लिए, उसे पनिशमेंट दिलाने के लिए आप सीआरपीसी का यूज करोगे। लेकिन ऐसे केसेस में जो दंड निर्धारित किए गए हैं, वो निर्धारित किया गया है आईपीसी के अंदर। आईपीसी हमें यह बताता है, जो किसी भी कानून के अंदर, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को क्या दंड मिलना चाहिए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 158 सेक्शनों में डिफाइन किया गया है, और इसके साथ इसमें रूल्स एंड ऑर्डर भी हैं, जो कि इसका सब्सिक्वेंट हेल्प करता है, जो कि हमें सिविल प्रोसीजर को समझने में हेल्प करता है। जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर टोटल 484 सेक्शंस हैं, जो कि हमें क्रिमिनल प्रोसीजर को समझने में हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ ऑर्डर्स एंड रूल नहीं है, इसके साथ आपको शेड्यूल मिलेगा, जो कि इसे समझने में हेल्प करता है हमें। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन था हमारा, जो क्या किसी सिविल मामले में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो इसका एक सटीक आंसर है नहीं, आप किसी सिविल मामले में, किसी सिविल केसेस के अंदर आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा लॉ काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी शेड्यूल्स, काफ़ी चीज़ें दी गई है, और हर समय इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो हमेशा हमारे लॉ के पास एक्सेप्शन भी हैं और एक्सेप्शन के प्रोविजो भी हैं। तो इसे समझने के लिए कुछ चीज़ें हम समझते हैं, जो कुछ सिविल मामले में एक क्रिमिनल प्रोसीजर भी हमें देखने के लिए मिलता है। वो कैसे देखने के लिए मिलता है, तो मान लेते हैं जी किसी का कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद कोई भी पर्सन क्या फाइल करेगा, सिविल सूट फाइल करेगा। लेकिन यहीं पे अगर किसी ऐसे डिसेबल पर्सन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो वो आईपीसी के सेक्शन 491 यूज कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग उस पर्सन के खिलाफ एक दंड प्रक्रिया चल सकती है और उसे पनिशमेंट भी मिल सकता है। अब इसी में दूसरा एक्सेप्शन है आपका चेक बाउंसेस के केसेस। चेक बाउंसेस के केसेस जनरली एक सिविल मामला है, अगर इसे देखा जाए तो ये एक सिविल डिस्प्यूट है। ये कोई आपसे पैसा लेता है, वो आपको पैसा नहीं देता है, लेकिन इसे एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, और इसमें भी आपका 2 साल तक के पनिशमेंट है। साथ ही आप पे फाइन भी लग सकता है, और आपसे इस चेक वैल्यू का दुगना अमाउंट भी वसूला जा सकता है। ये हो गए हमारे 2 एक्सेप्शन। साथ ही एक और एक्सेप्शन है हमारा आपका डिफेमेशन केसेस, मतलब किसी ने किसी दूसरे के खिलाफ कुछ बोल दिया, जिससे कि उनकी गुडविल खराब हो गई, जिसे कि आईपीसी के अंदर सेक्शन 499 से लेकर के 502 में डिफाइन किया गया है। अब इस मामले के अकॉर्डिंग भी अगर कोई केस फाइल होता है, तो इसमें भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही केस फाइल होगा, और इसमें भी दंड के प्रावधान बताए गए हैं। इसमें भी आईपीसी में
जो है वो दंड बताया गया है, जो किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर इस तरह की बातें होती है तो उसमें भी उसे सज़ा दिया जा सकता है। तो ये रहे कुछ हमारे एक्सेप्शन, जिसमें कि हमें ये साबित होता है कि हाँ, कुछ एक्सेप्शन हैं जिसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर चल सकता है, लेकिन जनरली सिविल डिस्प्यूट के अंदर, सिविल केसेस के अंदर आप कभी भी एफआईआर नहीं कर सकते। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच पाए और इसी तरह से आप क्वेश्चन पूछते रहें, क्योंकि आपके क्वेश्चन, आपकी जिज्ञासा से ही कोई क्वेश्चन जनरेट होगा, जिससे कि मैं आपको आपके अधिकारों के बारे में बताऊंगा और आपको अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो पाएगा। थैंक यू सो मच।